तो जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन मैं वंदन करता हूं और करता ही रहूँगा। तो हमारे इस YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे भाई हम जो आज स्ट्रेटजी बताने वाले हैं, मेरे भाई दिल्ली पुलिस की स्ट्रेटजी बताने वाले हैं। और मेरे भाई दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी सर आएगी। अभी तो सर फिजिकल चल रहे हैं दिल्ली पुलिस के। उस फिजिकल में जिन भी भाइयों का नाम आया है हमारी तरह, वो अपनी फिजिकल की तैयारी पूरी अच्छे से दम लगा के करें और मेरे भाई अपनी फिजिकल निकालें। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है सर, उनके लिए हम कुछ स्ट्रेटजी लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस में, और आपको बेहद मेरे भाई कहते हैं अगर इसको फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर करने के लायक बन जाएंगे और आपका दिल्ली पुलिस का सपना साकार हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से देखिएगा कि मेरे भाई जिनका इस बार नहीं हुआ है वो कहाँ पर लैग किए हैं। तो मेरे भाई मैं कुछ बताऊंगा आपको सर, उसी हिसाब से आपको देखना है बहुत तरीके से। मेरे भाई पहली बात, मेरे भाई आप जानते हैं कि मेरे भाई जब सब्जेक्ट की आप दिल्ली पुलिस में बात करेंगे तो आपको मैथ सब्जेक्ट का सर भी हमारा आना चाहिए। मैथ, यहाँ पर मैथ सब्जेक्ट आपको देखा जाता है एकदम बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद आपकी रीजनिंग देखी जाती है सर, जीएस देखी जाती है, कंप्यूटर देखी जाती है। मेरे भाई यही सब सिर्फ 4 सब्जेक्ट होते हैं जो आपके दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन में आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। याद रखना है, अगर आपकी एज 18 साल हो चुकी है, मेरे भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपकी एज 18 साल हो चुकी है तो आप मेरे भाई कहते हैं दिल्ली पुलिस जैसी संस्था में लग सकते हो। मैं इतनी बात बता रहा हूँ। मेरे भाई रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीएस जहाँ से बताऊँ जैसे बताऊँ वहाँ से कर लो। मेरे भाई एकदम श्योर शॉट आप सिलेक्शन लेकर चले जाओगे। इस बार मेरी गारंटी है भाई, मैंने किया है ऐसा, तब मैं आपको बता रहा हूँ एकदम श्योर शॉट आपका नंबर आ जाएगा 100%। फॉलो कैसे करना है, आइए फॉलो करते हैं। पहली बात मेरे भाई, आपको फॉलो किस प्रकार से करना है। मैथ जो आपका है ना भाई, बहुत बच्चों को मैथ बहुत वीक होता है, सोचते हैं भाई मैथ भैया तैयार कैसे करें, इस मैथ जैसे सब्जेक्ट का हर्डल चैलेंज कैसे लें। तो मेरे भाई मैं जो बता रहा हूँ ना, उस प्रकार से अगर मैथ का आप पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छे से आपका मैथ तैयार हो जाएगा। देखो भाई, मैथ के लिए 15 क्वेश्चन होते हैं भैया, बहुत ज़्यादा मैथ पे सर दिल्ली पुलिस जैसी संस्था के लिए आप मैथ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते हो। आप मेरे भाई 200 घंटे की लेक्चर को नहीं ले सकते हो। ले कोई 200 घंटे के लेक्चर को तो आपका मैथ कभी तैयार नहीं होगा, और तैयार भी होगा तो 1.5 साल लेकर चला जाएगा, जिससे आप प्रिपरेशन कुछ करना वरना नहीं होता है, इतनी हार्ड मैथ नहीं आती है। तो मेरी बात मानिए मेरे भाई, कोई भी टीचर, मैं ये 2-3 टीचरों को बता दूंगा अभी जाते जाते, आप उन 2 टीचर को देख लीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो आप उनसे पढ़ के पूरा मैथ कर लीजिएगा। तो मेरे भाई मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, बहुत अच्छे से आप मैथ के 15 क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि मैथ आती है सर आसान लेवल होता है। तो आप ये मैथ के सर 15 के 15 क्वेश्चन कर सकते हो, 15 आउट ऑफ 15। ठीक है, आसान होता है यहाँ पर स्कोर कर पाना बहुत आसानी से। मैं बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर आपको टारगेट करने हैं, और जिनका मैथ वीक है मैं उनको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप मैथ पे टारगेट करिए, जिससे सर आप में सर भैया मैथ में बहुत अच्छा स्कोर हो जाए। उसके बाद हम लोग बिल्कुल भी रीजनिंग में आते हैं। रीजनिंग भी सभी बच्चों की हार्ड स्ट्रांग रहती है, याद रखना है। मैथ रीजनिंग में सिर्फ 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन नहीं, मतलब बहुत टफ नहीं होते हैं, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे रीजनिंग में 25 क्वेश्चन। उसके बाद मेरे भाई जीके, यही तो सर हेडल है। आप मेरे भाई जी को सर पढ़ना स्टार्ट करो, बहुत ज़्यादा जीके को टाइम दो, क्योंकि सर 50 क्वेश्चन है लगभग अगर आपको 40 क्वेश्चन है तोड़ जाते हो, कैसे भी करके तोड़ू कर जाते हो ना 40 क्वेश्चन, तो आपका दिल्ली पुलिस जैसे प्रेस्टीजियस अकेडमी में स्वागत हो जाएगा। पहली बात तो मैं ये बताता हूँ। उसके बाद आपके कंप्यूटर है मेरे भाई, कंप्यूटर को आपको कैसे करना है, 10 क्वेश्चन आते हैं, याद रखना है। 10 में से मेरे भाई कहते हैं कोई बंदा 7 क्वेश्चन तो करता ही करता है। अगर थोड़ा अच्छे से कंप्यूटर पढ़ा है तो 7 क्वेश्चन करेगा, ठीक है, क्योंकि सर कंप्यूटर में सर ये बहुत अच्छा रोल आपका हो जाएगा। और मैं बता देता हूँ सर, जो मेरिट कट ऑफ होती है, कट ऑफ मेरे भाई बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, मैं पहले बता रहा हूँ। कट ऑफ आपकी मेरे भाई कहते हैं, अगर वो BC जो है 70 प्लस से कभी ऊपर जाएगी नहीं, याद रखना है। आप 68 टू बिल्कुल मारा कहते हैं 70 के बीच में आप कट ऑफ रख सकते हो, कट ऑफ रख सकते हो, इससे आप नहीं जाएंगे। अब मैं स्टडी बताऊंगा सर कैसे क्या करना है आपको, सर बिल्कुल याद रखना है। सर मैथ में कभी कैसे भी टारगेट करो, क्योंकि मेरे भाई कहते हैं अगर वीक से वीक स्टूडेंट है, अगर बहुत वीक है, कुछ नहीं आता है तुमको, तब भी सर ये तुम मैथ में टारगेट करो कि मेरे भाई मैं मैथ में कम से कम बिल्कुल मारा कहते हैं 12 क्वेश्चन निकाल लूँ, 12 क्वेश्चन के आसपास निकाल लो। अगर आप 12 क्वेश्चन मैथ में निकाल लेते हो, जो मैं चैप्टर बताऊंगा उस चैप्टर के हिसाब से स्ट्रेटजी थे, तो 12 क्वेश्चन यहाँ से निकाल लेना। और मेरे भाई कहते हैं 5 क्वेश्चन छोड़ के सर भैया 20 क्वेश्चन तुम यहाँ से निकाल लेना, ठीक है भाई, ये कर सकते हो। तो 12-20 यहाँ से निकल जाएगा। जीके में सर ये ताबड़तोड़ भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक की एकदम ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करो, जिससे भैया हमारा क्या करो, लगभग यहाँ से मेरे भाई कहते हैं 35 क्वेश्चन निकाल लो। 35 नहीं 40 क्वेश्चन निकाल लो यहाँ से भैया, 40 क्वेश्चन निकाल लो यार, मतलब जितना जीके मेहनत कर पाओ जीके में करो। और कंप्यूटर में मेरे भाई कहते हैं 6 क्वेश्चन निकाल लो,
ऑन एवरेज 6 क्वेश्चन निकाल लो। तो मेरे भाई क्या होता है, इससे अगर आप देखेंगे 40-20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 10 70 2 72, 72 6 में कितना हो जाएगा, 72 6 78 क्वेश्चन हो जाएगा। तो लगभग 78 भी हमारा कहते हैं नंबर बन रहा था। याद रखना, यही नंबर मेरा भी बन रहा है, यही मार्क मेरा भी बन रहा है मेरे भाई। यही स्ट्रेटजी, सेम स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की थी, तब मैं इस स्ट्रेटजी को बता रहा हूँ। सेम इतने नंबर मेरे बन रहे हैं और इतना ही सर बिल्कुल स्ट्रेटजी है। अब देखिए मेरे भाई कहते हैं तैयार कैसे, इस तैयारी कैसे स्टार्ट करें। अगर मेरे भाई अभी आप बिगनर हो, कुछ नहीं जान रहे हो, तो तैयारी स्टार्ट करने के लिए मेरी भाई 2-3 बात को बहुत ध्यान से सुन लेना है। और मैं किसी भी टीचर का बता नहीं सकता कि इस टीचर से आप पढ़ो, इस टीचर से आप पढ़ो, क्योंकि मेरे भाई मैं किसी का पेड प्रमोशन करने नहीं आया हूँ। तो मेरे भाई तैयारी कैसे करें, तो तैयारी करने के लिए मेरे भाई आप सबसे बढ़िया अच्छा बात है फिर YT पे भटको ना यार। क्यों यार YT पे मत भटको, मैं तो बोलूँगा YT पे कभी भटको ना यार। अगर दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मेरे भाई आप जाओ किसी भी टीचर का एक बैच लो मेरे भाई, कहते मैं बोलूँगा बैच ले लो, जाके तू जाओ बैच लो यार, उसकी BOD लो मेरे भाई, कहते BOD बैच ले लो या सर लाइव बैच ले लो मेरे भाई। डेली टारगेट करो मेरे भाई, कहते हैं टारगेट करके मैं GK की 2-2 3-3 क्लासेस डेली लो। 3 क्लासेस GK की डेली लेके मेरे भाई कम से कम 3 क्लासेस लो। और पहले टारगेट करो मेरे भाई, मैं यही मानूंगा स्टैटिक GK को पहले टारगेट कर लो, कि सर स्टैटिक GK पहले टारगेट है और पॉलिटी। तो 2 क्वेश्चन जैसे ही सर ये पॉलिटी कंप्लीट हो तो हिस्ट्री, ऐसे ही करके मेरे भाई हर एक सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, जिससे सर आपका सिलेक्शन GS में सर भी हमारा कहते हैं 40 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाए। याद रखना है कट ऑफ कितनी जा रही है, तो कट ऑफ मेरे भाई मैंने बता दिया है कट ऑफ कितनी जा रही है। कट ऑफ कितनी जा रही है यही क्वेश्चन था ना, तो कट ऑफ जा रही है जितनी मैंने बता रखा है कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी। और कट ऑफ कितनी जा रही है, तो कट ऑफ इतनी ही जा रही है, हमेशा की बात है, कट ऑफ यही जा रही है। सर कौन सी बुक फॉलो करें, तो कौन सी बुक फॉलो करें, बुक बहुत सी मार्केट में है। आप सर बिल्कुल RWE एक चैनल है, RWE उनकी बुक आती है दिल्ली पुलिस की PYQ की, आप उनकी बुक को सर भी हमारा प्रिफर कर सकते हो। दिल्ली पुलिस PYQ RWE, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, लगाया गया बुक है, एक्सपीरियंस बुक है। तब मैं बता रहा हूँ आपको सर ये कौन सी बुक फॉलो करें, तो ये हो गया सर किस टीचर का बैच ले, तो सर टीचर के मैं 2-3 बैच बता रहा हूँ। या तो सर RWE के बैच ले लो, RWE के बैच ले लो मेरे भाई। RWE वेस्ट है इस समय अभी बिल्कुल भी, जो मैं देख रहा हूँ। उसके बाद RWE के अलावा सर विद्याग्राम एक ऐप चल रहा है, वो भी बहुत बेस्ट क्वांटिटी दे रहे हैं। एक करियर विल, ये 3 है मेरे भाई। और एक सर बिल्कुल भी हमारा एग्जामपुर मेरे भाई, यही 4 इस समय अभी लगभग मेरे नज़र में, मतलब इस लेवल में मेरे भाई दिल्ली पुलिस में या UP पुलिस के लेवल पे फिट बैठ रहे हैं। तो आप इनका बैच करके कर सकते हो भाई। बैच लो तो मेरे भाई आप मेरे भाई डेली बैच की हर क्लासेस को सर एक्स्ट्रा फॉलो करो और नोट्स बनाओ। सबसे बेहतरीन बात है कि आप अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेरे भाई मैं तो बोलूँगा नोट्स को क्रिएट करो यार। अगर नोट्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं बोलूँगा नोट्स को क्रिएट करो अच्छे से, बुक को फॉलो करो और PIQ को लगाओ, ठीक है। और अपने नोट्स को सर बार रिवीजन करते रहो, ठीक है, जिससे आपको सर सिलेक्शन की सर गारंटी बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा कहते हैं मैंने कैसे किया अपना स्कोर GS में। तो मेरे भाई मैंने अपना स्कोर GS में सर 38 क्वेश्चन किया था, तो वही मैंने भी 40 क्वेश्चन आपको बता दिया है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने 38 क्वेश्चन किया था, याद रखना स्कोर। तो ये है उस स्ट्रेटजी। अगर आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, और मेरे भाई मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेरे भाई जो स्ट्रेटजी बताया हूँ इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर गए, कि मेरे भाई कहते हैं GS को बहुत ज़्यादा समय दे के रीजनिंग और मैथ को कंप्यूटर को थोड़ा ऊपर से एक्सेस करके भी आप PYQ लगा के चले जाना है। आपको मेरे भाई कहते हैं देखेंगे श्योर शॉर्ट दिल्ली पुलिस में आपका सिलेक्शन दिखता नजर आएगा, क्योंकि मेरे भाई किया हुआ मामला है, हमने खुद करके दिखाया है, और ऐसे ही सिलेक्शन होता है और ऐसे ही सर रिजल्ट बनता है, और कोई उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं यही बोलूँगा कि स्ट्रेटजी को फॉलो करो और अच्छा स्कोर करो, और दिल्ली जैसी पुलिस में आप लगो और अच्छा काम करो और देश की सेवा करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय कृष्ण नंदन।